ये शातिर लड़की को आप देख रहे हैं, ये दरअसल उस वक्त के दृश्य हैं जब सिया को गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी सरकारी अस्पताल ले जाया गया था। आप देखिए किस तरह से जब कैमरे को ये लड़की देख रही है। इससे पहले भद्दे इशारे भी किए थे, ये भी हमने देखा। लेकिन इससे पहले एक वीडियो आया था जिसमें सिया जमकर नाच रही थी एक बार में और ये कह रही थी तूने मुझे चीट किया, अब मुझे फ़ोन कर रहा है, इस तरह की तमाम बातें बोली थी। ये वीडियो भी हुई है। लेकिन अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा हो गया, पूरा मामला पलट के आई। क्यों? क्योंकि जब कॉल डिटेल निकालना पुलिस ने शुरू किया तो पता चला एक लड़का जो क्लासमेट था चेतन का, उसको सब कुछ पता था। ये बहुत बड़ा खुलासा है, उसको सब कुछ पता था। अब सवाल ये उठता है कि उसने मना किया या नहीं किया। इसके अलावा अगर उसने मना किया तो क्या उसने टाइमली ये बात पुलिस को बताई? पुलिस को क्यों नहीं बताई? इसके अलावा उसने एग्जैक्टली क्या कहा? क्या उसने साथ में वो चलना चाह रहा था? अब चूंकि वो उससे पूछताछ हो रही है तो वो एकदम उलट बयान दे रहा है। ये ऐसी तमाम चीज़ें जो पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन जो अहम चीज़ है वो आपको बताता हूँ, उसने एग्जैक्टली क्यों वो अब पूरी लाइमलाइट में आ गया है। दरअसल चेतन और सिया ने बताया था कि हम केतन को मार देंगे, और ये बात उस लड़के को पता थी। और इस लड़के ने इनको ये सजेस्ट किया था, जो इस लड़के का बयान है कि भाई ऐसा मत करना। अब पता नहीं उसके बाद ये दोनों गए, और उसके बाद भी आप सोचिए घटना के अंजाम देने के बाद भी इस लड़के को फ़ोन किया, इससे मुलाकात की और बताया कि हमने ऐसा कर दिया। तो इस लड़के ने क्यों पुलिस को नहीं बताया? क्या ये लड़का आरोपी नहीं है? हालांकि इस मामले का तो तुरंत ही खुलासा हो गया था जब ये घटना हुई थी, उसके बाद आरोपियों को पकड़ा गया। लेकिन इस लड़के का क्या प्लानिंग में कोई रोल है? इसने क्या मना किया? इसने पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्या ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? ऐसी तमाम चीज़ें पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बता दूं आपको, ये लड़का रहने वाला कहाँ का है। ये दरअसल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ये लड़का चेतन का दोस्त है और ये महाराष्ट्र के बीड का रहने वाला है, बीड ज़िले का। और ये पुणे के भालेवाड़ी में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। यहाँ मई के आखिरी हफ्ते में उसने चेतन चौधरी से लगातार बातचीत उसकी हो रही थी, और ये जब कॉल डिटेल खंगाली तो ये राज खुल गया। जब पुलिस ने पूछा कि ये लड़का कौन है, इससे बुलाया, इसको पूछताछ की, पूछा कि भाई आपने क्या बात की थी, तो उसने बताया। और हैरान कर हो गए पुलिस वाले कि ये तो पहले ही इस लड़के को पता था कि ये मर्डर करने वाले हैं, ये बात बोल रहे थे दोनों। तो ये एक बहुत अहम विटनेस है, क्योंकि इसकी गवाही जो होगी ना वो ये सिद्ध करेगी कि इनका प्लान था पहले से। ये जानकारी सामने आई जब हत्या की प्लानिंग की थी, उसके सामने रखी थी, तब दोनों को ऐसा कदम ना उठाने की इसने सलाह भी दी। अभी तक ये जानकारी है। हालांकि पुलिस फिलहाल इस दावे की भी जांच कर रही है और पता लगाने में जुटी है कि युवक की एग्जैक्टली भूमिका क्या है। क्या आने वाले वक्त में ये प्राइम विटनेस बनने वाला है? क्या इसको एक्यूज्ड बना देंगे? ये देखने वाली बात होगी। हालांकि वो मर्डर में शामिल नहीं है। अब किसी ने किसी को कुछ बोला तो हो सकता है कई बार आदमी सीरियस नहीं लेता कि ठीक है ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। कोई पुलिस में क्यों जाएगा जब तक घटना नहीं हो जाएगा? जब घटना हो गई तो इतना हंगामा हो गया कि वो डर गया। क्या ये वजह थी? इस वजह से उसने पुलिस को नहीं बताया और फिर ये मामला खुल भी गया जल्दी। 18 जून को बताते हैं कि जब ये लोहगढ़ किले में हुआ तो अब ये पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है कि इसकी लोकेशन कहाँ थी उस वक्त। क्या घटना वाले दिन भी इसको पता था ये सब कुछ होने जा रहा है? ऐसी कई चीज़ें, क्योंकि इससे पहले तो इन्होंने बता दिया था कि मार देंगे, और ये बहुत अहम चीज़ है। इससे पहले एक प्लानिंग का पार्ट था पासपोर्ट का खोना, ये भी इसी कड़ी में जुड़ेगा, क्योंकि पासपोर्ट खोना ये इत्तेफाक नहीं था, इसको बताना इत्तेफाक नहीं था, वहाँ पहुँचना इत्तेफाक नहीं था, दोनों आरोपियों का वहाँ पहुँचना इत्तेफाक नहीं था, और इसके बाद इस घटना को अंजाम देना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये दरअसल बैक टू बैक होती चली गई ये घटनाएं। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब दोनों को जेल भेजने की तैयारी चल रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप देखिए इनके पिता का क्या कहना था जब बात की हमारे संवाददाता ने। अगर इस पूरे मामले में आपकी लड़की दोषी साबित होती है तो? दोषी साबित होती है, मैंने पहले भी बाइट में यही बोला था प्लीज़, और इस बारे में आप कुछ जी मुझे पूछो भी मत, और कुछ भी नहीं है। हमने से फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे 27-28 गुण कुछ मिल रहे हैं और हमारी तरफ से हाँ है। मैं अभी इस मानसिक अवस्था में नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा बाइट दे सकता हूँ, और मैं बहुत रेस्ट हूँ। कल भी लोगों ने, मीडिया वालों ने मुझे बहुत तकलीफ दी। मैंने कभी उनको हायर नहीं किया है, और इस केस का तो मुझे कुछ भी पता नहीं है कि उनका कैसे क्या है क्या नहीं है, और हमने तो हायर नहीं किया, ना मेरी कभी बात हुई है उनसे और ना कभी मैंने देखा है। 3 जुलाई तक सिया गोयल को कस्टडी में भेजा गया है। चेतन चौधरी भी उसके साथ रहेगा और 3 तारीख के बाद अगली सुनवाई होगी। लेकिन उससे पहले अहम बात यह है कि पूजा गोयल और प्रवीण गोयल, इन दोनों को पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया था। उनका लड़का साहिल भी वहाँ था। मेरे साथ प्रवीण गोयल है भी, जो उनके पिता है। मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि ये एग्जैक्टली लॉयर का आपका इशू क्या हुआ है?
सर ये आशुतोष श्रीवास्तव जी, ये बहुत बड़ा नाम है और मैंने कभी उनको हायर नहीं किया है और इस केस का तो मुझे कुछ भी पता नहीं है कि उनका कैसे क्या है क्या नहीं है, और हमने तो हायर नहीं किया है, ना मेरी कभी बात हुई है उनसे और ना कभी मैंने देखा है। और हमने तो जो कुछ किया है वो विपुल जी सर को किया है और पूरे केस की तहकीकात वही देखेंगे और वही करेंगे। लेकिन श्रीवास्तव का बार बार कहना था उनके पास वकालतनामा है, वो कोर्ट में भी अपीयर हुए, फिर एग्जैक्टली क्या हुआ? नहीं, उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। श्रीवास्तव सर के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरी बेटी ने उनको सिग्नेचर दिए, उनको भी कुछ पता नहीं हुआ, उन्होंने तो बस वो कुछ देखा नहीं है और एक वकालत के नाम के वो हिसाब से सही कर दी होगी, बाकी हमने उनको कभी हायर नहीं किया। नहीं किया। नहीं। आपको पुणे के लिए लोनावला पुलिस ने बुलाया था, आपकी पत्नी पूजा गोयल भी वहाँ साथ में थी, तो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई है, किस तरीके की प्रोसेस आपके साथ हुई है? सर हम सुबह 11:30 बजे पहुंच गए थे, हमें रात को 11:30 बजे छोड़ा। कम से कम यानी कि 11:30-12 घंटे पूरी तहकीकात की है पुलिस ने हमारे साथ। उन्होंने जो जो क्वेरीज पूछी, हमने जो जो हमें पता था वो हमने सब क्वेरीज दी है उनको और पूरा स्टेटमेंट भी दिया है, मैंने भी और मेरी मिसेस पूजा गोयल ने भी, और वो अच्छे से तहकीकात कर रहे हैं। मैं तो बस यही बोलूँगा कि उनको जल्द से जल्द इस बारे में अपराधी का पता चले और उन्हें सख्त से सजा दी जाए। देखो, आपको ये भी पूछा गया होगा एग्जैक्टली कि क्या आपको इस पूरे मामले में मालूम था, नहीं था? हाँ पूछा मैंने, पर मुझे इस मामले की कोई भी जानकारी नहीं है। अगर कुछ मुझे पता चलता तो मैं कुछ ना कुछ एक्शन लेता था और कुछ ना कुछ सामने वाले से बात करके भाई ये रिश्ता थोड़ा यानी कि पोस्टपोन करते हैं, ऐसे ऐसे कोई बात आई है मेरे सामने तो मैं ज़रूर बात करता था, पर मेरे सामने बिल्कुल भी 1% भी यानी कि कोई बात लीक नहीं हुई जिससे मैं ये मन में भी लेके आता था। तो पिछली बार जब हम इंटरव्यू किए थे तब सिया की माँ का कहना था कि चेतन एक बार कुछ क्रिकेट मैच के दौरान वगैरह मिला था, नहीं सर, ये अभी तो बात सब बाइट हो गई है और मैं अभी इस मानसिक अवस्था में नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा बाइट दे सकता हूँ और मैं बहुत रेस्ट हूँ। कल भी लोगों ने, मीडिया वालों ने मुझे बहुत तकलीफ दी जिसकी वजह से मुझे शॉप बंद करके आना पड़ा, तो मैं नहीं ज़्यादा बाइट दे सकता हूँ, प्लीज़। ठीक है, मुझे बस ये बताइए कि अब ये बातें सामने आ रही कि दोनों की शादी से मतलब एंगेजमेंट से पहले कुंडली जुड़ाई गई थी। हाँ, वो सामने वालों ने सिया का बायोडाटा और जन्म कुंडली मांगी थी तो मैंने दे दी थी, तो उनका ही सामने से फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे 27-28 गुण कुछ मिल रहे हैं और हमारी तरफ से हाँ है। तो मैंने बोला था ठीक है भाई साहब, आप खुद ही कुंडली मिला लीजिए और देख लीजिए, तो उन्होंने बताया था कुछ 27-28 गुण मिल रहे, तो उनकी हाँ हो गई थी। एक आखिरी सवाल इस मामले में, क्या फैमिलीज में इस तरीके की चर्चाएं हुई थी कि शुरू में सिया और केतन अग्रवाल का होने के बाद आपका लड़का है साहिल और फिर केतन की बहन, इनके बीच कुछ होगा और इसी नहीं सर, हमारे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है और ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी बेटी जिस घर में जाती है उस घर के यानी कि हमारी कजन में भी यानी कि ऐसा कोई रिश्ता वगैरह नहीं होता है और उसका कोई वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज़। और इस बारे में आप कुछ मुझे पूछो भी मत और कुछ भी नहीं है, ऐसा हमारा कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, कि अगर इस पूरे मामले में आपकी लड़की दोषी साबित होती है तो? दोषी साबित होती है, मैंने पहले भी बाइट में यही बोला था, जो केतन जी के साथ हुआ है इमीडिएटली तहकीकात करके और इमीडिएटली जो केतन जी के साथ हुआ वही सज़ा सिया को मिलनी चाहिए, यही मेरी प्रार्थना है बस। ओके। सिया गोयल के पिता हमारे साथ थे, प्रवीण गोयल, उनका यही कहना है कि अगर इस पूरे मामले में उनकी लड़की दोषी ठहराई जाती है, उसे दोषी करार दिया जाता है, तो उसे भी उसी लोहगढ़ के उसी क्लिफ से उस जो घाटी है उसमें ढकला जाए, उसी तरीके की शिक्षा उसे होनी चाहिए। तो आपने देखा इनके पिता का बयान भी सामने है। हमारे जो संवाददाता थे वो सुबह मौके पर पहुंचे जहां पर डमी को फेंका गया था, यानी उस ऊंचाई से जहां से फेंका गया था उस जगह पर पहुंचे और पूरा एनालिसिस किया किस तरह का स्पॉट है, ये भी देखिए आप। शाम के 5:23 हुए हैं और हम लोहगढ़ किले के पास है। ये जो रास्ता है आपको जो दिखाई दे रहा है वो लोहगढ़ की तरफ, एंट्री गेट की तरफ जाता है और दूसरा जो रास्ता है वो जंगल की तरफ जाता है, जहां पर केतन अग्रवाल को सिया और चेतन चौधरी ने ऊपर से धक्का दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो किला है वो दिखाई देता है, लेकिन सिया और चेतन ने क्राइम रिक्रिएशन में जो है केतन को यानी कि पुतले को एक धकेला था, उस तरफ हम जाने वाले हैं। जो डमी है वो देखने वाले हैं वहां पर है या नहीं, और
पुलिस का कहना है कि वो डमी जो है वहीं पर है और हम उसी जंगल की तरफ जा रहे हैं। अब कितना दूर है वो देखने की हम कोशिश करेंगे, वहां पर जाकर परखने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा जो मामला है और केतन को किस तरह से धक्का दिया गया था और नीचे गिरने के बाद उसकी हालत कितनी गंभीर होगी ये देखना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो लोहगढ़ का किला है वो दिखाई दे रहा है, कम से कम 300 से 400 फीट ऊंचा है और ये पूरा पहाड़ी इलाका है। चलो आगे हम देखते हैं ये डमी किस तरफ है। इथंच पडलेलं आहे. पाऊल वाट सोडून वर आलं. पुढं कसं? शॉर्ट्स घे ना पलीकडचा. हा दगड आहे. चल ना. काढ घे, चल. ये पूरा घना जंगल है और अभी 5:40 हुए हैं। हमने 5:23 को चढ़ाई की थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोहगढ़ किले के ठीक नीचे जहाँ केतन को धक्का दिया था उस तरफ आ गया है। 5:40 हुए और भी हमें टाइम लगने वाला है। ठीक किले के नीचे हम आने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर केतन को फेंका गया था, धक्का दिया गया था। और अभी ना शाम तो आपने देखा दोनों चीज़ें, इसमें उनके पिता की बाइट जो लेटेस्ट ओंकार ने बात की थी और अब जो पांचाल है हमारे रिपोर्टर है वो भी जब पहुंचे उन्होंने मौका मुआयना दिखाया। अब फिलहाल पुलिस लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन ये तीसरे किरदार का जो चीज़ें निकल कर आ रही है इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये भी पता चला है सूत्रों के मुताबिक वारदात के बाद चेतन चौधरी ने सबसे पहले इसी युवक से वो मिला था। आप सोचिए, घटना को अंजाम दिया, मिला, क्या बात हुई दोनों के बीच में, क्या इसको चेतन ने बताया था कि हमने काम कर दिया और उसके बाद चेतन कहाँ कहाँ भागता रहा, ये ऐसी तमाम चीज़ें। और उस वक्त इस लड़के ने क्यों पुलिस को नहीं बताया, अगर इसको पता था तो, या इसको बताया ही नहीं था। अभी जानने की कोशिश कर रही है कि उस बातचीत में क्या कहा गया था, क्या ये सिर्फ घटना की जानकारी दी गई थी या फिर कथित साजिश से जुड़े दूसरे पहलुओं पर भी जांच की गई थी। क्या ये बताया गया था कि वो गिर गया है या गिरा दिया है हमने या मार दिया है। हत्या मत करो, दोस्त ने सलाह दी थी, इस तरह की जांच में बात सामने आई है कि उसने ऐसा करने से मना किया था, ये सब मत करना, फंस जाओगे, और वही हुआ, फंस गए। इनको शायद ऐसा लग रहा था कि फंसेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, भागने के तरीके पढ़े थे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि वर्चुअल दुनिया अलग होती है और रियल दुनिया अलग होती है। खैर, अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आगे इस मामले में जल्द ही चार्जशीट दाखिल होगी।